कर्नाटक कांग्रेस में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर मच गया बवाल। राज्य के नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं DK शिव कुमार, अब हाईकमान करेगा फैसला। पाकिस्तान की हुई इंटरनेशनल बेइज्जती, विदेशों में भीख मांगने और अवैध प्रवास के चलते 51,000 पाकिस्तानी किए गए निष्कासित। मध्य प्रदेश में वोटर लिस्ट रिवीजन पर आ रही बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में भी कट सकते हैं 25 लाख मतदाताओं के नाम। अब किसानों को ड्रैगन फ्रूट के बाग लगाने पर 80% सब्सिडी देगी उत्तराखंड सरकार। ड्रैगन फ्रूट नीति 2025 की गई लागू। भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा पाकिस्तान, अब भारत के दोस्त पोलैंड और आर्मेनिया जैसे यूरोपीय देशों से बढ़ा रहा दोस्ती। उस्मान हादी की मौत के बाद प्रदर्शनकारियों ने पूर्व मंत्री के घर पर कर दिया हमला, पूर्व शिक्षा मंत्री के घर को लगा दी आग। दिल्ली में 1 जनवरी से ओला उबर की तरह भारत टैक्सी सर्विस की होगी शुरुआत। मोबाइल में भारत टैक्सी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं बुकिंग। अगले 3 दिनों तक ठंड से कांपेगी बिहार की जनता, 10 डिग्री से नीचे पहुंचा पारा। घने कोहरे के चलते मौसम विभाग ने ड्राइवरों को सतर्क रहने की दी चेतावनी। बिहार में करारी हार के बाद आरजेडी की लगातार घट रही ताकत, तेजस्वी यादव को लगेगा एक और बड़ा झटका। राज्यसभा में सिर्फ 1 सीट मिलने की संभावना। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी की बड़ी मुश्किलें, रेस्टोरेंट के बाद अब घर पर भी इनकम टैक्स ने मारा छापा। टैक्स में अनियमितताओं की जांच के तहत की जा रही कार्रवाई। हिजाब विवाद पर भाजपा नेता निखिल आनंद ने कर डाली बड़ी मांग, बोले चेहरा देखे बिना नौकरी, परीक्षा और वोट देने की न दी जाए अनुमति। हिजाब विवाद पर पप्पू यादव ने नीतीश कुमार का किया बचाव तो भड़क गई। नेहा सिंह राठौर बोली बेशर्मी की हद है, या अपनी बेटी के साथ ऐसी हरकत पर भी यही कहते। मौसम विभाग ने दिल्ली में घने कोहरे का रेड अलर्ट किया जारी, हवाई यातायात से लेकर सड़क यातायात प्रभावित होने की दी चेतावनी। बांग्लादेश में हो गया नेपाल जैसा बवाल, इकबाल मंच के संयोजक उस्मान हादी की गोली मारकर कर दी हत्या, तो बांग्लादेश में भड़क गई हिंसा। पंजाब में धमाकेदार जीत और जिसका खेत उसकी रेत नीति पर अरविंद केजरीवाल ने दिया बड़ा बयान, बोले अब दूसरे राज्य भी अपना रहे पंजाब मॉडल। नए साल पर यूपी के युवाओं को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में योगी आदित्यनाथ, 1.5 लाख सरकारी नौकरियां देने की हो रही बड़ी तैयारी। नोएडा के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी, हाई अलर्ट पर पुलिस, मौके पर पहुंचकर लगातार सर्च ऑपरेशन जारी। हाई कोर्ट ने बरेली दंगे के आरोपी मौलाना तौकीर रजा के सहयोगी की जमानत याचिका कर दी खारिज, कहा भारत की संप्रभुता के खिलाफ है सर तन से जुदा का नारा। उत्तराखंड की धामी सरकार ने ले लिया बड़ा फैसला, अब उत्तराखंड के सभी मदरसों में प्रदेश शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम होगा लागू। यदि आप भी मानते हैं कि पूरे देश में बच्चों को एक ही पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए तो ठोको लाइक और भारत माता की जय से भर दो कमेंट बॉक्स। जी राम जी बिल और प्रदूषण पर सपा सांसद जया बच्चन ने दिया अजीबोगरीब बयान, बोली अगर हम मर जाएंगे तो सरकार को वोट कौन देगा। भीड़ ने फूंक दिया घर तो भड़क उठे बांग्लादेश के पूर्व शिक्षा मंत्री, बोले भारत के दूतावास पर हमला कर भारत को उकसा रही यूनुस सरकार। हिजाब विवाद पर गिरिराज सिंह पर भड़की महबूबा मुफ्ती, बोली वो कौरव राज चाहते हैं जहां औरतों की कोई इज्जत नहीं। पीएम मोदी का ओमान में धमाकेदार स्वागत देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड, पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले भारत को मिल रही इतनी तवज्जो तो पाकिस्तान को क्यों नहीं। कफ सिरप को लेकर सपा ने विधानसभा में किया जोरदार प्रदर्शन, पोस्टर पहनकर पहुंचे अखिलेश यादव के विधायक, लिखा दोषियों के घर पर कब चलेगा बुलडोजर। कफ सिरप मामले में हाई कोर्ट ने शुभम समेत सभी आरोपियों की जमानत याचिका कर दी खारिज, अब सभी को गिरफ्तार कर सकती है पुलिस। हिजाब विवाद को लेकर भाजपा के कई बड़े नेताओं ने हिजाब पर बैन लगाने की मांग, लेकिन जेडीयू के कई नेताओं ने नहीं किया समर्थन। संसद में जी राम जी बिल का विरोध कर रहे विपक्ष पर भड़की कंगना रनौत, बोली फाइनली अब देश के भविष्य के बारे में सोचेगा विपक्ष। मायावती के जन्मदिन 15 जनवरी को यूपी में मनाया जाएगा जन कल्याणकारी दिवस, बसपा ने लखनऊ में बैठक कर बनाया तगड़ा प्लान। 1 जनवरी से उत्तराखंड में एंट्री पर लगेगा ग्रीन सेस, वाहनों की श्रेणी के अनुसार 80 से लेकर 700 रुपए किए गए निर्धारित, फास्टैग से कटेगा ग्रीन सेस।
ठंड से ठिठुर रही बुलंदशहर की जनता। गोरखपुर में ठंड ने तोड़ दिया रिकॉर्ड। वाराणसी में भी शीतलहर जारी। मौसम विभाग ने सतर्क रहने की दी चेतावनी। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने द डेली स्टार अखबार के कार्यालय पर भी कर दिया हमला। जमकर की तोड़फोड़, भीड़ से बचाए गए 25 पत्रकार। हिजाब विवाद पर धीरेन्द्र शास्त्री ने दिया बड़ा बयान। बोले, जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। अगर बाबरी मस्जिद दोबारा बनी तो देश 1992 दोहराने के लिए तैयार है। अपने भाई तेजस्वी यादव की विदेश यात्रा पर भड़के तेज प्रताप यादव। बोले, जिसे विदेश जाना है वो जाए, लेकिन हम जिएंगे तो बिहार के लिए और मरेंगे तो बिहार के लिए। कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा ने कफ सिरप मामले पर सीबीआई जांच की मांग। बोली, जल्दबाजी में न चलाया जाए बुलडोजर। योगी आदित्यनाथ ने कोडीन कफ सिरप को लेकर सपा पर साधा निशाना। बोले, समाजवादी पार्टी से पाए जाते हैं हर माफिया के संबंध। समाजवादी पार्टी के दिवंगत विधायक सुधाकर सिंह को विधानसभा में दी गई श्रद्धांजलि। अब 22 दिसंबर तक सदन की कार्यवाही की गई स्थगित। जी राम जी बिल के विरोध में पंजाब विधानसभा में चलेगा विशेष सत्र। मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले, गरीबों के चूल्हे बुझाने की कोशिश कर रही सरकार। राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को सिरोही में दिखाए गए काले झंडे तो मच गया हंगामा। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। जी राम जी बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरा विपक्ष तो भड़क गए गिरिराज सिंह। बोले, 12 घंटे नहीं 12 दिन धरना दो, लेकिन सरकार मजदूरों के भविष्य को मजबूत करने से पीछे नहीं हटेगी। उत्तराखंड में दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों से फास्टैग के माध्यम से वसूला जाएगा ग्रीन सेस। 10 बॉर्डर चेक पोस्ट किए गए तैयार। बिहार के बेतिया में गजब की चोरी। 2 अलग अलग एटीएम को गैस कट्टर से काटकर लाखों रुपए चुरा ले गए चोर। अब जांच में जुटी पुलिस। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष पर 20 और 21 दिसंबर को लखनऊ में लगेगा अटल स्वास्थ्य मेला। हर तरह की बीमारियों के विशेषज्ञ रहेंगे मौजूद। मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ संसद में पूरी रात विपक्ष ने दिया धरना। कंबल, शॉल और टोपी लिए पूरी रात संसद में जागते रहे विपक्षी। मौसम विभाग ने यूपी, बिहार, दिल्ली और हरियाणा समेत कई राज्यों में जारी किया शीतलहर का अलर्ट। बढ़ेगा कोहरा और घटेगी विजिबिलिटी। भयंकर पड़ेगी ठंड। हिजाब विवाद पर नीतीश कुमार की बढ़ सकती है मुश्किलें। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने थाने पहुंचकर दर्ज कराई शिकायत। भारत सरकार ने बांग्लादेश में रह रहे भारतीयों के लिए जारी की एडवाइजरी। कहा, अपने घरों में रहें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से न करें सफर। शीतकालीन सत्र की समाप्ति पर बुलाई गई बड़ी बैठक। पीएम मोदी और प्रियंका गांधी समेत कई पार्टियों के नेता आए नजर। जमकर हुआ हंसी मजाक। भीषण ठंड के बीच फिर से बदल गई पटना के स्कूलों की टाइमिंग। डीएम के आदेश के बाद अब सुबह 10 बजे से लेकर 3:30 तक खुलेंगे स्कूल। बिहार बीजेपी ने हिजाब विवाद पर नीतीश कुमार का किया समर्थन। सार्वजनिक स्थानों, सरकारी नौकरियों और मतदान केंद्रों पर हिजाब बैन करने की मांग। अब यूपी के अलीगढ़ जिले में आवारा कुत्तों की गिनती करेंगे टीचर्स। आवारा कुत्तों के स्थानों की पहचान कर विवरण देने के दिए गए निर्देश। चने खाने वाले हो जाए सावधान। यूपी के हापुड़ में खाद्य विभाग ने की ताबड़तोड़ छापेमारी। केमिकल रंग लगे 10,950 किलो मिलावटी चने किए जब्त। महाराष्ट्र में कांग्रेस को लगा जोरदार झटका। राहुल गांधी की करीबी नेता प्रज्ञा सातव बिना कोई शर्त बीजेपी में हो गई शामिल। राजधानी दिल्ली में मौसम विभाग ने गाड़ी चलाने वालों को दी कड़ी चेतावनी। भीषण कोहरे की वजह से 50 मीटर से भी कम हो सकती है विजिबिलिटी। हिजाब विवाद पर भड़के मीरवाइज उमर फारूक। बोले, कोई भी ताकत दूसरे के आत्मसम्मान में दखल देने की नहीं देती इजाजत। तुरंत माफी मांगे नीतीश कुमार। पाकिस्तान में आ गया सूखा तो भारत पर भड़के पाकिस्तान के विदेश मंत्री। बोले, जल आपूर्ति रोकना माना जाएगा युद्ध। गुजरात में वोटर लिस्ट रिवीजन के बाद ड्राफ्ट लिस्ट की गई जारी। गुजरात में काटे गए लगभग 74 लाख मतदाताओं के नाम। कफ सिरप पर अखिलेश यादव के आरोपों पर भड़के योगी आदित्यनाथ। बोले, माफियाओं का संबंध सपा से है, जांच होने दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भारत सरकार की भारत टैक्सी सेवा प्राइवेट टैक्सी कंपनियों को देगी कड़ी चुनौती। टैक्सी ड्राइवरों को मिलेगा 80% किराया।
भारत टैक्सी सेवा के लिए अब तक 56,000 से ज्यादा ड्राइवरों ने कराया पंजीकरण। ड्राइवरों को मिलेगी 80% राशि, बाकी 20% भी ड्राइवरों पर ही होगी खर्च। यूपी में लेखपाल भर्ती की अधिसूचना की गई जारी तो अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, बोले आरक्षण को नकार कर अपना आरक्षण विरोधी चेहरा दिखा रही भाजपा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिमला की संजौली मस्जिद को ध्वस्त करने का काम शुरू, ऊपरी मंजिल गिराने की हो गई शुरुआत। संजौली मस्जिद ध्वस्तीकरण पर मस्जिद कमेटी ने दिया बड़ा बयान, कहा हाई कोर्ट के आदेश का हर हाल में होगा पालन। शीतकालीन सत्र में लोकसभा से 8 सरकारी विधेयक हुए पारित, अब अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई लोकसभा की कार्यवाही। अब दिल्ली में प्रदूषण सर्टिफिकेट के बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल, दिल्ली ने बना दिया एक दिन में 61,000 से ज्यादा पीयूसी जारी करने का रिकॉर्ड। दिल्ली ब्लास्ट केस में लगातार हो रहा सख्त एक्शन, अब श्रीनगर में आरोपी मौलवी इरफान के घर पर एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी। राजस्थान में पड़ रही कड़ाके की ठंड, अगले कुछ दिनों में और गिरेगा तापमान, मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर जारी की चेतावनी। वोट चोरी पर विधानसभा में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विपक्ष पर बोला बड़ा हमला, बोले जनता ने कांग्रेस की नीतियों को पूरी तरह से नकार दिया। बढ़ते प्रदूषण के बीच बच्चों की सेहत को लेकर दिल्ली सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब स्कूलों में लगाए जाएंगे एयर प्यूरिफायर। महाराष्ट्र सरकार ने दिव्यांगों की शादी को लेकर लिया बड़ा फैसला, अब महाराष्ट्र में दिव्यांगों की शादी का खर्चा उठाएगी महाराष्ट्र सरकार। उत्तराखंड में पड़ रही कड़ाके की ठंड, मौसम विभाग ने कई जिलों में शीतलहर, बारिश और बर्फबारी का जारी किया अलर्ट। गिरिराज सिंह ने जी राम जी बिल का विरोध कर रहे विपक्ष पर बोला बड़ा हमला, बोले जो विरोध कर रहे हैं वह वास्तव में मजदूरों के दुश्मन हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नीतीश कुमार को दी बड़ी सलाह, बोले हिजाब खींचने वाली महिला से माफी मांगे नीतीश कुमार।